हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्लास 9th का जो हमारा रसायन विज्ञान था और भारतीय भवन का वो हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फर्स्ट नंबर चैप्टर स्टार्ट किया था हमारे परिवेश के पदार्थ। तो उसमें हमने देख लिया था कि पदार्थ के वर्गीकरण देख लिए थे हमने, जिसमें मुख्यतः 3 भाग होते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। एक्स्ट्रा 2 और होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा, और एक होता है आयंस वो कंडेंसेट। तो इसके बारे में हमने देख लिया था, इसका एग्जाम्पल देख लिया था। अब एक एक करके हम सबका डेफिनेशन भी देखते जाएंगे और उसके क्या क्या गुण हैं उसको भी हम लोग देखते जाएंगे। तो आइए चलिए, हम लोगों का जो पहला क्लासिफिकेशन था वो कौन सा था? ठोस। तो अब हम लोग ठोस के बारे में देखते हैं। ठोस क्या होता है? जैसे हम ये मार्कर देखते हैं, मार्कर में क्या है, इसका जो स्थान है वो निश्चित है, मतलब ये एक निश्चित स्थान को घेरेगा ना। इसमें ये क्या है, काफी कठोर है, मतलब इसका आकार भी क्या है, एक निश्चित है। इस आकार को हम बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी नहीं सकते और घटाना चाहें तो घटा भी नहीं सकते। मतलब ठोस किसको बोलेंगे? वैसी आकृति या वैसा पदार्थ जिसका आयतन भी निश्चित हो, मतलब वो एक निश्चित स्थान भी घेरे, और जिसका जो है आकृति भी क्या हो, निश्चित हो। उसको, जैसे हमारे पास रबर होता है, रबर को हम क्या करते हैं, उसका साइज बढ़ा सकते हैं, फिर उसका साइज छोटा कर सकते हैं। लेकिन जो ठोस होता है उसका ना ही हम आकृति चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही उसका हम आयतन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, उसके फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं। जैसे ये मार्कर है, मार्कर को हम कितना भी फोर्स लगाएंगे तो क्या ये अभी ऊपर की ओर जाएगा? नहीं जाएगा। इसको यदि हम और छोटा करना चाहें फोर्स लगा के, देखिए तो ये छोटा हो रहा है, नहीं हो रहा है। मतलब क्या, इसका जो आकृति है वो निश्चित है, ठीक है। अब ये ऐसे हम करके रखें तो ये इतने दूर का ही स्थान लेगा ना, इस पूरे रूम के बराबर तो स्थान नहीं लेगा। मतलब क्या है, इसका जो स्थान लेना भी है वो भी एक फिक्स है, मतलब इसका आयतन भी क्या है, फिक्स है। हम लोग आयतन किसको बोलते हैं? जो पदार्थ जितना स्थान लेता है उसी को उसका क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। तो हमको यहाँ से ठोस के बारे में क्या समझ में आया कि वैसा पदार्थ जिसका आयतन और आकृति दोनों निश्चित होता है, वैसे पदार्थ को क्या बोलेंगे? ठोस बोलेंगे। जैसे ये मार्कर हो गया, ये व्हाइट बोर्ड हो गया, हम लोगों का घर हो गया, फिर हम लोगों का जो दरवाजा होता है वो हो गया, हम लोगों के पास जो बुक होता है, जैसे ये, इसका भी स्थान क्या है, निश्चित है, इसका आकृति भी क्या है, निश्चित है। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? ठोस के, ठीक है। अब ठोस के कुछ कुछ गुण बनते हैं। पीछे हमने देखा था एक अंतराणुक बल, अंतराण्विक स्थान। अंतराणुक बल क्या होता है? देखिए, जैसे ये एक ठोस आकृति है, इस ठोस आकृति में जो 2 कण हैं, क्या है, जो 2 कण हैं, कणों के बीच, जैसे ये एक कण है, इस कण है, इन दोनों कणों के बीच जो बल लगता है, क्या लगता है? बल लगता है। और ये जिस बल से एक दूसरे को खींचते रहते हैं, उसी बल को क्या कहते हैं हम लोग? अंतराणुक बल। और पीछे देखा था अंतराण्विक स्थान, वो क्या होता है? तो 2 कण, जैसे ये हैं और ये हैं, इन दोनों कणों के बीच का जो ये स्थान है, इसी खाली स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतराण्विक स्थान। तो जो ठोस होता है, ठोस में ये जो अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है और अंतराण्विक बल जो है वो काफी स्ट्रांग होता है। अंतराण्विक स्थान क्या होता है? कम होता है। अब अंतराण्विक स्थान कम होने के कारण से 2 कण क्या होते हैं? बहुत पास होते हैं। तो इनके बीच जो फोर्स लगता है वो भी बहुत ज्यादा लगता है। इस कारण से इनके बीच जो अंतराण्विक बल लगता है वो भी काफी ज्यादा होता है। तो ये था इसका फर्स्ट गुण, ये समझ में आया। दूसरा भी हमने पढ़ा था, इसके डेफिनेशन में ही क्या पढ़ा था कि ये जो होता है एक ठोस रूप में होता है, जिसका आकृति और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, जिसको ना ही हम घटा सकते हैं ना ही बढ़ा सकते हैं। ये हो जाएगा इसका दूसरा गुण। तीसरा क्या होता है वो देखिए, इसका घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। अब ये घनत्व क्या होता है? जैसे देखिए, ये एक ठोस है, ठीक है, इसको अब मिटा देते हैं। ये क्या है? एक ठोस है, ये इतना स्थान लेता है, ये स्थान लिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयतन। जितना ये स्थान लेगा उसी को क्या बोलते हैं? आयतन। क्या बोलते हैं? आयतन। इस आयतन में यहां लिखते हैं, ठीक है, ये क्या होता है?
आयतन। अब इस आयतन में कितने अणु उपस्थित हैं, जितने ज्यादा अणु उपस्थित होंगे उसका घनत्व उतना ज्यादा होगा, और जितना कम अणु उपस्थित होंगे, कण जितना कम उपस्थित होंगे उसका घनत्व उतना ही कम होगा। तो अब ठोस में हमने क्या देखा था कि इसके जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। अब देखिए बहुत पास पास होने के कारण से उसमें कण भी क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। जैसे एक डब्बा है, एक डब्बे में हम क्या करते हैं, एक डब्बे में हम लोग क्या करते हैं, एक बिस्किट को रखते हैं, ठीक है, और उसी डब्बे में हम लोग क्या करते हैं, चीनी को रखते हैं। तो ज्यादा क्या आएगा, चीनी आएगा ना। मतलब डब्बे में किसका घनत्व ज्यादा हो गया, कौन ज्यादा आया, चीनी आया। मतलब डब्बे में चीनी का घनत्व क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और उसी डब्बे में हमने बिस्किट भी रखा था, बिस्किट कम आए, मतलब बिस्किट का घनत्व क्या हो गया, बिस्किट वाले डब्बे का घनत्व क्या हो गया, कम हो गया। घनत्व समझ में आया। मतलब एक आयतन है, उस आयतन में कितना कण समा सकता है, कितना कण अट सकता है, आ सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। और जो द्रव्य होता है उसमें कण बहुत पास पास होते हैं, मतलब उसमें बहुत ज्यादा कण आ सकता है। इस कारण से इसका आयतन क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब जितने ज्यादा कण आएंगे आयतन उतना ज्यादा होगा, जितने कम कण आएंगे घनत्व उतना ही कम होगा। जितने ज्यादा कण आएंगे घनत्व उतना अधिक, जितने कम कण आएंगे उतना घनत्व कम होगा। तो ठोस में ज्यादा आते हैं, इस कारण से ठोस का घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। ये क्लियर। अब आगे देखिए, इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है। इसका जो द्रव्यनांक होता है, इसका जो द्रव में आने का जो ये होता है टेम्परेचर होता है वो भी ज्यादा होता है। वो ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि इसके जो कण होते हैं वो काफी पास पास होते हैं, तो उसको तोड़ने के लिए दूर दूर लाएंगे तभी तो वो द्रव्य में परिवर्तित होगा ना। तो उसको द्रव्य में लाने के लिए हमको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, बहुत ज्यादा ताप देते हैं, तब जाके ये क्या होता है, द्रव्य में पिघलता है। ठीक है, तो मतलब क्या पता चला, इसका द्रव्यनांक, उसी को टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं द्रव्यनांक। जिस टेम्परेचर पे जो ठोस होते हैं वो द्रव्य के रूप में आ जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, द्रव्यनांक। तो ये बहुत हाई टेम्परेचर पे आते हैं द्रव्य में, इस कारण से इसका द्रव्यनांक क्या होता है, उच्च होता है। क्वथनांक क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे जो द्रव्य होते हैं वो वाष्प में आ जाए। अब पहले हम द्रव्य में लेके आएंगे तभी तो वाष्प में लेके जाएंगे ना। अब द्रव्य में ही लाने में हमको टेम्परेचर बहुत ज्यादा लग रहा है, उसमें और टेम्परेचर देंगे तब जाके वो क्वथनांक होगा, भाप में बदलेगा, मतलब क्वथनांक और भी ज्यादा हो गया। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उसके द्रव्यनांक भी बहुत ज्यादा होते हैं और क्वथनांक भी बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब इसको तो हमने लिया था, ये क्या था, कठोर और दृढ़ होते हैं। हमने देखा था यहाँ पे कि इसके कणों के बीच क्या होता है, स्थान बहुत ज्यादा कम होता है, साथ ही साथ जो इसके बीच बल लगता है वो काफी स्ट्रांगली लगता है, जिस कारण से इसका एक निश्चित आकार होता है और ये काफी ज्यादा कठोर होता है। तो ये पॉइंट ये था। नेक्स्ट क्या है, असंपिड्य। संपिड्य मतलब होता है दबाना, जिसको हम दबा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग पावरोटी देखते हैं, पावरोटी को क्या कर सकते हैं, हम लोग दबा सकते हैं, दबा सकते हैं। जो हम लोगों का साइकिल का सीट होता है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। मतलब जिसको भी दबा सकते हैं वो क्या होता है, संपिड्य, और जिसको नहीं दबा सकते हैं वो क्या होता है, असंपिड्य। अब दबाने के लिए कुछ ना कुछ जगह खाली होना चाहिए ना, तभी दबेगा ना। अब जैसे दो इंसान है, उसके बीच एक और इंसान बैठा है, अब दोनों इंसान के बीच कुछ कुछ जगह है तभी तो दोनों इंसान खसकेंगे, मतलब एक दूसरे की ओर संपिड्य होंगे। अगर स्पेस ही नहीं है, जगह ही नहीं है, तो क्या वो संपिड्य एक दूसरे के और पास आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। तो सेम बात होती है ठोस में। अब इसके बीच स्पेस ही नहीं है, अब इसमें स्पेस नहीं है तो ये बेचारे और कहाँ पास पास आ पाएंगे, आ पाएंगे नहीं, आ पाएंगे। अब पास पास ही नहीं आ पाएंगे तो इसको हम दबा ही नहीं सकते। अगर ये जितना भी स्थान खाली उतना और पास पास आएंगे तो हमको पता भी नहीं चलेगा कि ये पास पास आए भी हैं या नहीं आए हैं। इस कारण से ठोस को हम लोग क्या बोलते हैं, असंपिड्य बोलते हैं, मतलब इसको हम लोग दबा नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, इसमें बहाव की प्रकृति या गुण नहीं होता है। अब जाहिर सी बात है इसके बीच हमको कुछ स्थान देखने को मिल रहा है।
अब स्थान ही नहीं है तो इसके कण क्या आगे जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। क्या ये कण यहाँ आ सकता है? नहीं आ सकता है, स्थान ही नहीं है। ये कण आगे जा सकता है? नहीं जा सकता है, क्योंकि इसके बीच स्थान ही नहीं है। अब स्थान बहुत कम होने के कारण से ये अपने स्थान, एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान जा ही नहीं सकते हैं। अब एक स्थान से दूसरे स्थान जा ही नहीं सकते हैं तो ये बहेंगे कैसे? बहने के लिए जरूरी है कि कण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाए, लेकिन इसमें तो जा ही नहीं सकते हैं। इस कारण से इसमें जो है बहाव का गुण होता ही नहीं है। जैसे ये मार्कर है, मार्कर को क्या हम गिरा देंगे तो ये अपने आप बहना शुरू कर देगा? नहीं बहेगा। जैसे हमारा बुक है, ये बुक है, बुक को हम गिरा देंगे तो क्या ये बहना शुरू कर देगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? सेम बात कि इसके बीच जो है, इसके बीच का जो कण है, कण के बीच जो जगह है वही बहुत कम है। अब जगह बहुत कम है तो बल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसको वो छोड़ के जा ही नहीं पाता है। इस कारण से इसमें बहाव भी होता ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए कि इसको गर्म या ठंडा करने पर इसका प्रसार या संकोचन बहुत कम होता है। प्रसार मतलब होता है फैलना। जैसे गुब्बारा होता है, गुब्बारा पहले सिकुड़ा सा रहता है, उसमें हम क्या करते हैं, गर्म गर्म हवा डालते हैं। हवा डालने के कारण से वो क्या होता है, फैल के एकदम बड़ा हो जाता है ना। लेकिन जैसे उसमें से हवा निकाल देते तो वापस से संकुचित हो जाता है, पास आ जाता है, बहुत सिकुड़ जाता है। तो वही होता है प्रसार मतलब फैलना, और संकुचित मतलब पास आ जाना, छोटा हो जाना। ठीक है, तो अब ये जो हमारा ठोस है, ठोस के बीच तो हमको स्थान ही नहीं दिख रहा है, तो इसको हम क्या फैलाएंगे और क्या पास लाएंगे? तो इसको यदि हम गर्म भी करते हैं तो गर्म करने के कारण से इसके कण ही इतने गर्म नहीं हो पाते हैं कि ये अपने स्थान को छोड़ के जा पाए। इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, तभी जाके ये क्या होंगे, अपने फॉर्मेशन को चेंज करेंगे। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, अब ये क्या होता है, संकुचन मतलब होता है पास आना। अब ये पहले से ही इतने पास हैं कि और भी पास नहीं आ सकते। इस कारण से इसमें जो प्रसार और संकुचन होता है वो बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें विसरण की प्रक्रिया न्यून होती है। विसरण मतलब क्या होता है, एक में घुल जाना। क्या होना? विसरण मतलब क्या होता है? विसरण मतलब होता है कि एक में दूसरे का घुल जाना। जैसे हम लोग देखते हैं नींबू पानी का यह घोल बनाते हैं, चीनी पानी का घोल बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास एक पानी होता है, पानी में हम लोग क्या करते हैं, चीनी को डालते हैं। अब चीनी क्या होता है, उसमें घुल जाता है, विसरित हो जाता है। लेकिन क्या आज तक हमने कभी देखा है बालू और चीनी को एक दूसरे में घुलते हुए? देखा है? नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा है? क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, ठोस होते हैं। अब ठोस होने के कारण से इनके बीच स्थान ही नहीं है। अब स्थान नहीं है तो इसके कण जाएंगे कहाँ, उसके अंदर जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। अब जा नहीं पाएंगे तो ये घुलेंगे नहीं, और घुलेंगे नहीं तो, और जब घुलते हैं तो उसको बोलते हैं विसरण, और जब घुलेंगे ही नहीं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे अविसरित। मतलब जो ठोस होते हैं वो अविसरित होते हैं, मतलब वो किसी दूसरे ठोस में घुल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये थे ठोस के गुण जिसको हमने देख लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे द्रव्य पदार्थ के बारे में।